इलेक्शन की डेट नज़दीक आते ही मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के बलबूते विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को जेल के अंदर डालने में लग गई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हो रही इस डिबेट में जब गोदी मीडिया एंकर रमेश दुगन उर्फ गुल्लू और साथ ही बीजेपी के दल बल प्रवक्ता अजय आलोक जब दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं था, तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद राजेश गुप्ता ने दोनों चाटुकारों की डिबेट में बड़ी अच्छे तरीके से बैंड बजाई और साथ ही डिबेट में मौजूद युवाओं ने भी इनसे तीखे सवाल किए। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला आदमी तुम देख इधर। एक दौर था आप करप्शन पे बने थे, एक दौर है कि आपके वो नायक जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के उस दौर से निकल के आए, आज करप्शन के इल्जाम में जेल में चले गए हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, सब खत्म कर दिया अरविंद ने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, जब आपने शुरुआत करी अपनी डिबेट की और जो आपके ओपनिंग कमेंट्स थे वो थे कि 2 स्टेट्स के अंदर सरकार बना ली, 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था। और वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके ऊपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्म हो। क्योंकि आज एक ही आदमी से उनको डर लगता है, वो जानते हैं कि आदमी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी बात को मान नहीं रहा, तो या तो मान ले, टूट के उनके साथ में हो जाए। 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 1 रुपए की भी रिकवरी हुई। जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, दिखाती है ना ये पैसे मिले, ये सोना मिला, ये कागज मांगे। सुप्रीम कोर्ट से आज अपनी अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों करी? अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन शुक्रवार को क्यों विड्रॉ करी? अरे सुबह 10:30 बजे केस लगा हुआ था, विड्रॉ क्यों? दोनों जगह, जब एक नीचे की कोर्ट में भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ, दोनों में कैसे लगाते? दोनों में सेम मामले थे ना, तो नीचे लगा दी। अगर नीचे से मिल जाता है तो फिर ऊपर जाने की जरूरत क्या है? अगर नीचे से ही हमको मदद मिल जाती है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या? तो इसलिए नीचे कर लिया, एक से तो विड्रॉल करना था ना। दोनों केस सेम है, ये तो आपको भी पता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लेकिन देखिए, गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ। ईडी ने के एसीजी ने क्या कहा, एएसजी ने क्या कहा, इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही है, लेकिन पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ईडी का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति को आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अब बताइए, यही एएसजी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं ईडी, पहले तो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है ईडी से, है ना, वो अपने आप काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके बाद में खुद ही कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन थी तब तक मैंने ईडी को कहा था कि ईडी तब तक कोई गिरफ्तारी का ना करे। कहा, अच्छा, आप कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। मेरा दिमाग खराब मत कर। अरविंद केजरीवाल से आप लोग डरे हुए हैं इसलिए उनको फंसा रहे हैं। प्रभु, आपके पाप ने, दिल्ली के श्राप ने और शराब के नाप ने केजू को नाप दिया। आज सच्चाई यही है, आपके पाप ने और दिल्ली के श्राप ने। इनको दिल्ली वालों का श्राप लगा। इनको किस चीज को नहीं बेच दिया उठा के? ये इनोवा है करप्शन के इनोवा जिसको कहते हैं, नए नए आइडियाज खोज के लाना कि कैसे करप्शन करना है। पर आप तो ऐसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार ही है सिर्फ। बिल्कुल है, पर उनको दिल्ली की जनता ने 2 बार चुना। भाई हाथ कंगन को आरसी किया। देखिए 1 मिनट, एशियन पेंट्स को भी उतरने में 10 साल लगता है ना। उतर रहा है। उतरते हुए फाइनल डेस्टिनेशन सोचिए क्या नजारा होगा, क्या मजा आएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे भ्रष्टाचार के 3 लाल, संजय सिसोदिया, केजरीवाल। क्या मजा आएगा तिहाड़ में। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देख, आपने शुरू में दिखा दिया कि भी कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। मैं आपसे चाहता हूं 30 सेकंड में चलाइए कि आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा एनसीपी के बारे में। नेचुरली करप्ट पार्टी, फिर कैसे ले लिया? क्या क्या डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में डिबेट में नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कैसे साथ में ले लिया? राजभर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, राजभर जी ने इनकी पार्टी में क्या क्या नहीं कहा, निषाद जी ने क्या क्या नहीं कहा, भगवान राम के बारे में, भगवान सीता के बारे में, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे। प्रॉब्लम इसी बात की है कि जो बच्चे सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा तालियां बजा दो, उन्होंने बजा दी, मैं भी कह देता हूं तालियां बजा दो। किस बात में ताली बजानी है यार? कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है क्या? आपने मजाक बना के रख दिया देश को। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चला दो 1 घंटे के लिए। आप बताओ उन कंपनियों पे जिन पे आप छापे मारते हो, हफ्ता वसूली कहते हैं इनको, उन्हीं पे आपने छापे मारे, उन्हीं से आपने पैसे लिए। कमाल हो गया है ना? कोई गलत है? मैं आपको सारी रिपोर्ट यहां पे दिखा देता हूं, चला दो मेरा फोन लगा के। ये तो सबके सब एसबीआई ने दिया है, एसबीआई तो दे भी नहीं रही थी। और आप उन्हीं को देखिए, चाहे ईडी हो चाहे एसबीआई हो, उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिए जाते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है आप पे कोई और लोग नहीं है क्या? ठीक है, अब बताइए, अब खुद ही अरविंद जी कह रहे थे अगर मनीष मैं भी गड़बड़ करूं तो मेरे को भी जेल भेज देना। अब मनीष भी अंदर है, बाकी सत्येंद्र जैन भी अंदर, अब तो अंदर है, मनीष सिसोदिया तो अंदर है ही, संजय सिंह भी अंदर है, अब अरविंद जी भी चले गए अंदर। मैं ये दोबारा कह रहा हूं जो अरविंद जी ने उस टाइम कहा कि अगर अरविंद जी करप्शन करते तो आप उनको जेल भेज दो।
ठीक है जी। लेकिन ये जो अगर है ना, यही बहुत बड़ा शब्द है। देखो, आप परसेप्शन बना के, ताली बजा के, मजाक लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बच्चे ने कहा कि उन्होंने करप्शन कराया तो अंदर चले गए, उसको किसने बताया करप्शन कराया? क्योंकि आप टीवी पे जिस तरीके से चीज़ों को दिखाते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उसको कुछ नहीं बता। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताओ ना यार, बताओ ना, आपको कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप मैं बता देता हूँ किसको कितने पैसे दिए, जिसपे आपने सिर्फ बात लॉटरी किंग के किसको पैसे दिए, बात पैसे देने की तो बाद में करना, पहले बताना कब दिए। आप छापा मारते हो, 5 दिन बाद में वो बॉन्ड खरीदता है, फर्क नहीं है। आप पांच बड़ी अब नहीं करे जाओगे तो यार में फिर क्या फायदा? फैक्चुअल बात रखो, फैक्चुअल ही बताओ, फैक्चुअल अगर आप रख दोगे, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो आप 400 पार कर रहे हो, 100 से नीचे नहीं आ जाए तो आप बता देना। अभी आप 400 पार होती हुई दिख रही है। कोई 400 पार हो गया, आप किसी को छोड़ना चाहते हैं, रशिया और कोरिया बनाना चाहते हैं प्रजातंत्र, तो वो भी कहते हैं अपने आप को, वो भी अपने आप को प्रजातंत्र कहते हैं ना। लेकिन क्या वहां पे ऐसे हालात हैं, आप लगातार विपक्ष को खत्म करते जाओगे, गिरफ्तार करोगे, पकड़ोगे, अपनी पार्टी में घसीट लोगे, तो आदमी क्या करेगा? दबाव बनाते जाओगे। डॉक्टर आलोक भी अच्छे खासे दूसरी पार्टी में थे, आपने खींच लिए, वो तो जेडीयू में थे, इनको भी तो खींच लिया, ये भी दूसरी पार्टी में थे पहले। ये हुई ना बात। अरे इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं कुछ मदद नहीं कर, देखिए जिस तरह से बिलबिला रहे हैं ना तीनों, वो बिलबिलाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल एक नया दौर चल रहा है, भ्रष्टाचारी जो हैं वो थोड़ा ईडी और सीबीआई, भ्रष्टाचारी बीजेपी में भ्रष्टाचारी है, वो थोड़ा ईडी और सीबीआई की, एक मिनट सुनिए क्यों बिलबिला रहे हैं? भ्रष्टाचारी जो है थोड़ा ईडी और तिहाड़ की सैर कर रहे हैं, और जो देशभक्त हैं वो सीमा की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भूटान की सैर कर रहे हैं ताकि चीन पे नकेल रख सकें, और उसी चीन की तरह वकालत करते हैं ये कांग्रेस पार्टी, और उसी चीन की तरह यहाँ का प्रजातंत्र चाहते हैं ये लोग। यहाँ का लोकतंत्र जिंदा है, और भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल, पाकिस्तान के भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल में भेज दो, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल, आपकी जगह इतिहास खूब मिलेंगे 3 लाल केजरीवाल, देखते हैं कौन लाल, भ्रष्टाचार के लाल केजरीवाल। अभी इन्होंने कहा नेचुरल जस्टिस, उसका वेट करो, तो होगा नहीं, उसका वेट करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने दो नेचुरल जस्टिस आने दो भाई। सुनो, पिक्चर में ना, पिक्चर में 2.5 घंटे विलन ही नाचता है, जनता के पास आधा घंटा आने तो क्लाइमेक्स दिखाएंगे आपको, और जनता दिखाएगी आपको। आजकल की पिक्चर 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर होती है, इतना समय नहीं है, 20 मिनट आने दो, समय नहीं है, आने दो 20 मिनट। अरे 1 मिनट, आप लोग क्या होगा? एक सेकंड, आपने फिल्म आपने फिल्म नेचुरल जस्टिस क्या होगा 20 मिनट की फिल्म के अंदर? होगा यही नहीं, अभी और सुनिए। एक व्यक्ति है, उसका नाम है सारथ चंद्रा रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा से। ये आदमी अरेस्ट होता है, प्लीज फैक्ट चेक कीजिए मुझे, ईडी द्वारा लिकर केस के अंदर 10 नवंबर 2022 को, डेट नोट कीजिए 10 नवंबर 2022 को। जी 15 नवंबर 2022 को ये बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के द्वारा 5 करोड़ का चंदा देता है। ये अक्यूज है, ये गिल्टी है। कांग्रेस के लिए गिल्टी को पकड़ो, ये पकड़ा जाता है। फिर क्या होता है? गिल्टी पकड़ा जाता है। 5 करोड़ भाजपा को देने के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने पैसे अरविंद केजरीवाल को दिए, जिसका आज तक सबूत नहीं मिला। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ईडी जो बीजेपी को रिपोर्ट करती है, इसको अक्यूज से लेकर विटनेस बना देती है। बताइए सर, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? और इसके बाद 40 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया जाता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत? मैं कह रहा हूं अगर स्कैम हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन आज 1.5 साल से, 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, आपको 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला है। आप ईडी के केस में आते, कोई कागज दिखा देते, कहते 300 करोड़ मिल गया, कोर्ट को मानना पड़ता है क्योंकि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। एक बेहद वेग आरोप लगाया कि रेड्डी ने 40 करोड़ रुपए दिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। नहीं, एक सेकंड, इसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ द लॉ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, बिल्कुल ये वेग आरोप लगाया, और ये देश बदल गया है। और मैं आपको कह रहा हूं, ये नया भारत है, ये ना झुकेगा ना डरेगा, और इसको जो करना है वो डंके की चोट पे करेगा। दिस इज न्यू इंडिया। यहां पर अब भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। चिल्ला क्यों? आराम से बात करो, सुनाइए क्या हमको। अगर कल केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी करप्शन के केस में? ये सवाल है। जवाब ऐसा है, ऐसा है कि केजरीवाल, लालू यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, कभी नहीं, शरद पवार 1 मिनट, एनसीपी 70,000 करोड़ बोले थे ना, तो मैं कहता हूं शरद पवार, अखिलेश यादव, ऐसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। आपने कहा कि इन्होंने कहा कि क्या आपने केजरीवाल को, सवाल आलोक जी से, कि केजरीवाल को क्लीन चिट आपने दिया है सर। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पे आप लोग इल्जाम लगाते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आरोप थे, बट आपने मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा पर व्हाइट पेपर निकाला था बीजेपी ने, और कोर्ट में वही बीजेपी ने उनको अप्रूवर बनाया। कोर्ट के पास बीजेपी ने कोर्ट में अप्रूवर बना दिया। अब आप बीच में बोल रहे हैं, 30 सेकंड बोलने दीजिए। इनके एजेंसीज ने उनको अप्रूवर बनाया, और उसके बाद कोर्ट के पास कोई पावर नहीं उसको चेंज करने को। एजेंसीज कहती है अभी अप्रूवर है, ही इज कोऑपरेटिंग विद अस। ठीक उसी तरह जैसे छगन भुजबल जी की फाइल गुम गई। ये छगन भुजबल जी, छगन भुजबल की फाइल कैसे गुम गई? सोचिए फाइल गुम गई, और अरविंद केजरीवाल की, और एक देखिए छगन भुजबल की फाइल गुम गई, अरविंद केजरीवाल की मिल पे मिली जा रही है, मिले पे मिली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे किसी को भी
लपेटे में लिया जा सकता है, अंतहीन समय तक जेल में रखा जा सकता है। और ईडी के डर से पार्टियां टूट रही हैं, सरकारें गिर रही हैं और दलों के नेता जेल जा रहे हैं।